बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर y इक्वल टू 2a t रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पैराबोला के बारे में हम चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर में पढ़ेंगे डिटेल में। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पूरी इक्वेशन प्रूव भी करेंगे वहाँ। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये हम चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। y इक्वल टू 2at, y किस पे डिपेंड करेगा? t पे। पहले हम पढ़ते थे y इक्वल टू 2x प्लस 1, y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ y और x जो है ना, y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ देखें y और x नहीं बल्कि दो इक्वेशन है, इसमें एक इक्वेशन होती थी। x भी किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। y भी किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। यानी x भी किसी और वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ x y जो है वो एक t पर डिपेंड कर रहे हैं दोनों। तो ऐसी इक्वेशन जिनमें दो हों और दोनों जो वेरिएबल x y हैं वो किसी और वेरिएबल t पर डिपेंड कर रहे हों, z u कोई भी हो सकता है, तो उन दो इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन विद पैरामीटर t। दोनों में कौन सा है? t है ना, जो दोनों में होगा, दोनों इक्वेशन में जिस तरह t है, यानी x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ x डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट, यहाँ y डिपेंडेंट और t इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों में सेम आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है? t। तो उसको हम उन इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन और t को कहेंगे पैरामीटर। t को क्या कहेंगे? विद पैरामीटर t। फॉर एग्जाम्पल ये है x इक्वल टू यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 2u प्लस 3। तो यहाँ ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं, लेकिन पैरामीटर क्या है? u है। तो यहाँ गिवन क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हैं, जैसा कि सोल्यूशन में लिखेंगे x किसके बराबर दी हुई है? ए टी स्क्वायर, इसको 1 कर लेते हैं। y किस पे है? किसकी इक्वल है? 2at, इसको इक्वेशन 2। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है विद पैरामीटर t। हमने आंसर में क्या लाना है? वाई स्क्वायर चाहिए। हमें क्या चाहिए? वाई स्क्वायर। तो इस वाई का दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2at का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन 1 में ए टी स्क्वायर है, यहाँ कितने हैं? ए स्क्वायर है, इसको अलग कर लेते हैं, 4a अलग कर लेते हैं और ए टी स्क्वायर अलग कर लेते हैं। ए स्क्वायर थे ना, ए अलग कर लिया और एक ए अलग, ए मल्टीप्लाई बाई ए। अब ए टी स्क्वायर किसके बराबर है? ए टी स्क्वायर बराबर है एक्स के। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 4a। इसकी जगह क्या आ जाएगा? ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर की जगह एक्स, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, 4 की जगह 4, ए की जगह ए और ए टी स्क्वायर की जगह एक्स। तो ये हमने प्रूव करना है कि वाई स्क्वायर किसके बराबर है? 4ax। ये देखिए क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि ये जो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करनी है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये पहला पार्ट आपका क्लियर। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है? कोई सी दो, जैसे x भी किस पे डिपेंड करे? किसी और वेरिएबल t पे, और y भी किसी और वेरिएबल t पे, यानी तो उसमें दोनों इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है, तो उसको पैरामीटर कहेंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन विद पैरामीटर t। तो अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, x इक्वल टू a cos थीटा y is equal to b sin theta represents the equation of ellipse। ellipse भी कहाँ पढ़ेंगे हम? चैप्टर 6 में। ellipse x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन में देखें x किसके बराबर है? a cos थीटा। अब मुझे क्या चाहिए? देखें एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। आप एक काम करें, मुझे एक्स और ए दोनों क्या किस फॉर्म में चाहिए? डिवीजन फॉर्म में। इस ए को इधर ले आते हैं, एक्स डिवाइड बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है?
वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। मुझे क्या चाहिए, बल्कि इक्वेशन वन नहीं, एक काम करते हैं और देखें हमने क्या करना है। इसका स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वेशन वन। अब आसान हो जाएगा ना, बजाय के बाद में स्क्वायर लें। तो ये वाली टर्म मैंने निकाल ली, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब और क्या गिवन है, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, ये भी गिवन है, ये देख लें। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। पहले क्या निकाल लेते हैं, वाई ओवर बी। तो इसको बी को इधर लें, वाई ओवर बी इक्वल टू साइन थीटा। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वेशन नंबर 2। आप देखें आंसर में हमें क्या चाहिए, हमें आंसर में चाहिए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब दोनों को क्या करेंगे, सम। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो किसकी इक्वल होती है, 1 के। तो फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो ये आपके पास प्रूव हो गया, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ऑब्जेक्टिव के लिए ये कौन सी इक्वेशन है, लिफ्ट की है, लेकिन इसको हम चैप्टर नंबर 6 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। तो ये सेकंड पार्ट था, अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है जी, एक्स इज इक्वल टू ए सीकंट थीटा और y इज इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सोल्यूशन में वही लेट करते हैं, एक्स किसके बराबर गिवन है, ए कॉस थीटा ए सीकंट थीटा। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए को इधर लें, एक्स ओवर ए इक्वल टू सीकंट थीटा, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब इसका क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दोनों तो स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू सीकंट स्क्वायर थीटा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड है, वाई किसकी इक्वल दी है, बी टेंजेंट थीटा। क्या चाहिए, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, वाई के नीचे बी इधर डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू टेंजेंट थीटा, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। आप देखें मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दोनों निकाल लें, दरमियान में माइनस चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये देखें वाई ओवर बी इक्वल टेंजेंट थीटा, मैंने दोनों स्क्वायर निकाला था, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्राम वन क्योंकि एक्स पहले रखना। तो ये एक्स के लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इधर लेफ्ट साइड वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू सीकंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये फर्स्ट ईयर में सीकंट स्क्वायर थीटा मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो सीकंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लगा लें, माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कट गया इक्वल टू 1। तो क्या प्रूव कर दिया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये थर्ड पार्ट इसका था। तो इसमें आज आपने सीखा है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन को फिर आपने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में, वो आपने सीखा है। हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला क्या होते हैं, इनको बहुत डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। इन पे पूरी एक एक्सरसाइज है और इनके प्रूफ उधर भी है कि पैराबोला की इक्वेशन प्रूव करें, इलिप्स की करें और हाइपरबोला की, तो वो हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, टॉपिक आज पढ़ते हैं, उसके फार्मूले हैं। फार्मूले आप तैयार करेंगे तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो मैं फार्मूले लिख देता हूँ ताकि आप फार्मूले अच्छी तरह से तैयार कर लें। और उसके बाद साइन, पहला फार्मूला है हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन हाइपरबोलिक एक्स। पहले साइन एक्स पढ़ा हुआ है ना, आज हम पढ़े साइन हाइपरबोलिक एक्स। वो होता है ई की पावर एक्स
माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला आपका तैयार होना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 2। अगर ये फार्मूला तैयार है तो माइनस की जगह प्लस लगा लेते हैं, तो आपको कॉस हाइपरबोलिक, आपको सिर्फ पहला फार्मूला याद करना है, बाकी सारे मैं आपको तैयार करवा देता हूँ। आपने पहला फार्मूला याद कर लिया है साइन बोले कि एक्स का, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसी फार्मूले में सेंटर में माइनस की जगह प्लस लगा लें तो वो काज है बोले कि एक्स बन जाएगा। थर्ड फार्मूला है टेंजेंट है बोले कि एक्स। आपको पता है कि साइन है बोले टेंजेंट है बोले कि एक्स क्या होता है, टेंजेंट का फार्मूला होता है साइन डिवाइड बाई कॉस। तो दोनों को तकसीम कर लेते हैं। साइन बोले कि एक्स है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 डिवाइड बाई कॉस है बोले कि एक्स का है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड, ये कट गया तो बाकी क्या बच गया, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस। इसका मतलब है पहला फार्मूला आपने याद करना है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अगर ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का याद है तो इसमें माइनस की जगह प्लस लगाएं, काज हाइपरबोलिक बन जाएगा। साइन को काज पे तकसीम करें, कौन सा बन जाएगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। बाकी तीन आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, कोसिकेंट किसका उलट होता है आपके पास, साइन का उलट। तो रेसिप्रोकल ले लें, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर, नीचे 2 है ऊपर लिख लें ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये चौथा फार्मूला हो गया। यानी साइन का रेसिप्रोकल ले लें, कास का ले लें, कास का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स। और रेसिप्रोकल में आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, यानी 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। लास्ट है छठा कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का मतलब है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स को आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है, तो ये ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपके पास 6 के 6 फार्मूले हैं जो आपने तैयार करने हैं। अगर ये अच्छे तैयार करेंगे तो कल वाले क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। इनको एक बार फिर देखें, आपको फार्मूले पहले मैं आपको तैयार करवा देता हूँ अभी कि साइन हाइपरबो एच मीन हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या है कि फार्मूला याद कर लें, ए की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। पहला आपको याद हो गया तो 6 के 6 फार्मूले याद हो जाएंगे। काज हाइपरबोलिक एक्स में क्या होगा, माइनस की जगह प्लस लगा लें, काज हाइपरबोलिक एक्स। टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, साइन और काज को तकसीम करें, 2 2 से कट जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। रेसिप्रोकल का मतलब है ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख लें, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो 2 डिवाइड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। काज हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स, 2 ऊपर लिख लें, 2 डिवाइड बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। इन दोनों को रेसिप्रोकल ले लें, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स नीचे। तो ये 6 फार्मूले आप अच्छी तरह तैयार कर लें, तो कल के लेक्चर के लिए आपको अगर तैयार होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें जो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो यहाँ तक आप तैयार करें, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।